बच्चे को बॉटल कब और कैसे इंट्रोड्यूस करना है ताकि बच्चा ब्रेस्ट के साथ कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। वाओ, ये सवाल बहुत सारे मदर्स के दिल में आता है बिकॉज कोई और उनके दिल में डालता है कि बॉटल तो कंपलसरी है, तू दे दे, नहीं तो तेरा बच्चा तेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एक बहुत फेमस यूट्यूबर का यूट्यूब वीडियो देखा जहां पे उन्होंने बोला हुआ है राइट पहले से, एकदम पहले 2 महीने से ही आप ऐसा करो, हर रोज दिन में 1-2 बार बॉटल दे दो ताकि बच्चा भी लंबा सो ले और आपका भी नींद हो जाए। क्या ये सही है श्रेया? एक्चुअली बॉटल देना चाहिए? बॉटल कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए? चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे। बाय द वे, आपको पता है ब्रेस्ट फीडिंग सेट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लोग के दिल में सवाल आ रहा है कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग से कंफ्यूजन बिना क्रिएट किए बॉटल इंट्रोड्यूस करनी है, इसका मतलब आप वो पूरी मेहनत कर चुके हो जो आपको लगी है आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग सिखाने के लिए। आपको पता है मम्मा, सिर्फ मेहनत की बात नहीं होती, ये बहुत बड़ा विल पावर भी होता है कि आप बच्चे को बिना थके, बिना कंप्लेन किए, उठ उठ के जितनी बार बच्चा मांगता है ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो। आई एम श्रेया शाह, अ लैक्टेशन कंसल्टेंट। अगर आपको लगता है बराबर है श्रेया, मुझे बॉटल को लेके ये सवाल है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके दिल के ऐसे छोटे छोटे सवालों के जवाब हम लोग आपको दे सके। इजीएस्ट वे मायदूजा चैनल पर अगर आपको कोई भी सवाल का जवाब ढूंढना है तो आपका सवाल और उसके आगे मायदूजा लिख दो, आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए, पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बॉटल बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करते हो तो वो बच्चे को आदत लग सकती है और बच्चा धीरे धीरे ब्रेस्ट छोड़ के बॉटल की तरफ जा सकता है। अगर आप बॉटल बहुत ही लेट इंट्रोड्यूस करते हो तो कई बार बच्चा बॉटल रेजिस्ट भी कर सकता है। तो हम लोग को बॉटल कब इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज पहले जान लेते हैं किसने इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए और कब इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। आपको बॉटल कभी भी फर्स्ट 40 डेज में इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। अगर आपने बच्चे को फर्स्ट 40 डेज में बॉटल इंट्रोड्यूस कर दिया तो बच्चे का ब्रेस्ट पे आना या धीरे धीरे ब्रेस्ट कम करके बॉटल की तरफ जाना बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। नंबर 2, अगर आप में से कोई भी मदर ऐसी है जिसको ऐसा लगता है नहीं श्रेया, वो क्या है ना, रात में मेरी नींद होने के लिए रात में पति बॉटल दे देता है, इसीलिए मुझे बॉटल इंट्रोड्यूस करनी है, तो आइडियली ये कभी भी मत करना। बिकॉज अगर आप स्किप फीडिंग सेशन करते हो तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो जाता है और बच्चा एक्चुअली ये वाले दूध पे डिपेंड हो जाएगा, बट रात का आपका मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा। तो ये 2 गलती आपको नहीं करनी है जब भी आप लोग सोच रहे हो कि आपको बॉटल इंट्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट, आप लोग जितना भी रिसर्च करोगे आप लोग को ध्यान में आएगा सिर्फ बॉटल इंट्रोड्यूस करने का सवाल नहीं, बॉटल के अंदर दूध कौन सा है। अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड मदर हो तो कोशिश करना बॉटल के अंदर आपका दूध रहे। एंड सेकेंडली, अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो कोशिश करना कि आप पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार बॉटल इंट्रोड्यूस करो। सोचा बॉटल इंट्रोड्यूस कब करना चाहिए। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको बच्चे को किसी और के पास छोड़ के बाहर जाना है, उस सिनेरियो में आप लोग 24 आवर में एक बार बॉटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आप वर्किंग मदर हो, जॉब पे जाना है, वहां पे पंपिंग पॉसिबल नहीं है, बच्चा भी बहुत ही छोटा है, शायद 5 महीने का है, 6 महीने का है, अभी भी उसको फील लगता है, उस सिनेरियो में आपके जॉब ज्वाइनिंग के 1 महीना पहले आपको बॉटल इंट्रोडक्शन कर देना है। नंबर 3, फ्लैट निपल्स है, निपल्स में बहुत ज्यादा पेन है, मुझे सहन ही नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, तो आप लोग बच्चे को आइडियल सिनेरियो में कटोरी चम्मच से एक्सप्रेस दूध पिलाओ। बट अगर वो भी सहन नहीं हो रहा है, आपको हेल्प ही अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन थिंक अबाउट कि मुझे बॉटल इंट्रोड्यूस करना है। बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा लैच ही नहीं कर रहा है, ब्रेस्ट पे आ ही नहीं रहा है, तो बच्चे को सकिंग और लैच सिखाने के लिए क्या हम लोग बॉटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बच्चा बॉटल पे लैच करना सीखेगा बट बॉटल की वजह से ब्रेस्ट पे लैच करना नहीं सीखने वाला। क्यों श्रेया? बिकॉज बॉटल का और ब्रेस्ट का फील बहुत अलग है। दूसरा चीज भी, आप बच्चे को बॉटल से दूध देते हो या आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो, तभी आपके दिल में जो प्यार उभर के आता है या जो फील है वो बहुत अलग है। थर्ड थिंग, बॉटल का फ्लो और आपके ब्रेस्ट का मिल्क फ्लो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो फ्लो का फर्क है, फील का फर्क है और इमोशंस का फर्क है। बट बॉटल एडिक्टिव है,
बिकॉज बॉटल पे से दूध कम मेहनत के साथ मिलता है, बॉटल पे से दूध ज्यादा मिलता है, बॉटल पे से दूध बच्चा जरूरत से ज्यादा पी सकता है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, बॉटल एक बार मुंह में ले लिया तो बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है, तो बच्चे को एडिक्टिव इफेक्ट देता है। तो बॉटल इंट्रोड्यूस कब नहीं करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। कब करना चाहिए? जॉब के 1 महीना पहले, और अगर कोई मेडिकल रीजन हो आप लोग 24 आवर में एक बार बच्चे को बॉटल दे सकते हो। अच्छा, बॉटल इंट्रोड्यूस कैसे करना है, चलिए उसकी बातें जान लेते हैं। पहली बात, बॉटल इंट्रोड्यूस करते वक्त आपके दिमाग में ये टारगेट नहीं चाहिए बस मैंने दे दिया बच्चे ने ले लेना चाहिए। सबसे पहला चीज होता है फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी मतलब बच्चे को ये चीज कंफर्टेबल लगनी चाहिए। अच्छा, कौन से टाइप के बॉटल या कौन से टाइप के हम लोग को निपल सिलेक्ट करने चाहिए? आइडियली आप मदर्स ब्रेस्ट के क्लोज, सो बहुत सारे बॉटल प्रोड्यूस करने वाले कंपनीज का कैंपेन होता है, मार्केटिंग कैंपेन, दिस पर्टिकुलर बॉटल इज क्लोजेस्ट टू मदर्स ब्रेस्ट। आपको पता है बहुत सारे मदर्स बोलते हैं हम लोगों ने वो बॉटल सिलेक्ट किया विच इज क्लोजेस्ट टू मदर्स ब्रेस्ट। इसका मतलब क्या, वो बच्चे को माँ के ब्रेस्ट से दूध नहीं करेगा। क्लोजेस्ट टू मदर्स ब्रेस्ट अगर है तो उसको इधर आने की जरूरत है क्या है? बट आइडियली हम लोग बोलते हैं स्लो फ्लो वाइड नेक बॉटल एंड स्लो फ्लो वाइड नेक निपल, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग को बिना कंफ्यूज किए बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करना है तो आपको हमेशा पेस्ट बॉटल फीडिंग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो बच्चे को बॉटल फीड कैसे देना है उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पे लिंक करूँ। बट एट द सेम टाइम बच्चे को बिठाना है और आपको बच्चे के मुंह में बॉटल हॉरिजॉन्टल रखनी है। निपल में आधा निपल भरा हुआ दूध होना चाहिए। बच्चे ने पी लिया फिर टेढ़ा करोगे और वापस सीधा कर दोगे, वापस आधा निपल दूध रहेगा और बच्चा वो दूध पिएगा। शायद खाली निपल पर बच्चा दूध पिएगा तो एयर गल्पिंग नहीं करेगा। हम लोग तो बच्चे को सुलाते हैं थोड़ा ऊपर और बॉटल मुंह में रख देते, बच्चा फटाफट दूध पी जाता है। हमको ये चीज नहीं चाहिए। अगर आपको ब्रेस्ट के साथ कंफ्यूजन नहीं करना है तो आपको बच्चे को पेस्ट बॉटल फीडिंग ही देना है। नंबर 3, एवरी डे सेम टाइमिंग पे बॉटल इंट्रोड्यूस मत करो। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, बच्चा जब भी बहुत भूखा है या बहुत सोने वाला है तभी बॉटल इंट्रोड्यूस करता है। अगर बच्चे को ब्रेस्ट की आदत है तो बहुत भूखा और बहुत सोने पे आया हुआ बच्चा बॉटल नहीं लेगा। तो आपको बच्चा बहुत भूखा होने से पहले और बहुत सोता हुआ होने से पहले बॉटल देना। नंबर 4, आप एज अ मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हो उन्होंने प्रेफरेबली बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं करना। इसका मतलब क्या है, कोई और रिलेटिव, हस्बैंड, केयर प्रोवाइडर, ये लोग अगर बॉटल इंट्रोड्यूस करें तो बच्चा अच्छे से लेगा। नंबर 5, हम लोग यूजुअली बोलते हैं खुद को 10 से 12 दिन का टाइमलाइन दो, जहां पे आप बच्चे को माइट भी ब्रेस्ट फीड होने के एंड में थोड़ा सा बॉटल दे दिया, माइट भी पूरा भूखा नहीं है तभी थोड़ा सा बॉटल दे दिया। बच्चा धीरे धीरे उस बॉटल के साथ फेमिलियर हो जाएगा और जब भी आप नहीं हो तभी बहुत इजीली बॉटल ले लेगा। एंड लास्ट एंड सुपर डुपर इम्पोर्टेंट थिंग, याद रखो ऑल ऑफ यू, हमेशा कोशिश करना कि आप बॉटल में आपका दूध दो और जब भी आप आसपास हो तभी आप बॉटल से फीड ना कराओ। बिकॉज बच्चा ब्रेस्ट पे आना और ब्रेस्ट पे आके बच्चे ने दूध पीना ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मदर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बॉटल इंट्रोडक्शन ये कोई रेस नहीं है, बॉटल इंट्रोडक्शन ये एक सपोर्ट है जो मदर्स को अपने फीड के साथ एज अ सपोर्ट, एज अ बैकअप आप लोग दे सकते हो। समझ गए? ये पर्टिकुलर चीज को याद रखना और बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करते हो कब करना और कैसे करना, इन सभी पॉइंटर्स को ध्यान में रखना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।